हालिया लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा का पलड़ा बराबरी का रहा। दोनों ने 5-5 सीटें जीती, मगर विधानसभा चुनाव में इस बार गणित उलटने वाला भी हो जाए तो अचरज की बात नहीं, जिससे भाजपा का तंबू बिल्कुल उखड़ जाएगा। इसका कारण यह है कि पिछली बार लोकसभा की सीट सभी 10 सीटों पर जीतने वाली भाजपा यहाँ विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं पा सकी थी। इस बार तो लोकसभा में कांग्रेस भाजपा बराबरी पर रहे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कांग्रेस ने वहां जोरदार वापसी की है और विधानसभा में उसका कमबैक बिल्कुल निश्चित ही है। यहाँ मैं जानकारी दे दूं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी। भाजपा ने 26.70% वोट शेयर के साथ 50 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 28.20% वोट शेयर के साथ 31 सीटें जीती थी। जेजेपी 14.90% वोट शेयर से 10 सीटों के साथ किंग मेकर के रूप में उभरी थी। तो वहीं इस बार लग रहा है कि हरियाणा में वोटरों को साध नहीं पाएंगे सैनी, क्यों कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए कमर कस ली है। वैसे भी भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर सैनी को सीएम बनाया है, पर उनका कुछ खास असर नहीं दिखाई दिया। वैसे भी गत हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद भाजपा ने बाद में जेजेपी से सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया। हालांकि भाजपा ने गत मार्च में जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। तो वहीं अभी भी निर्दलियों के साथ समर्थन से राज्य में भाजपा की सरकार चल रही है। समझने की बात यह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जब आप और कांग्रेस मिलकर मैदान में उतरी तो वोटों के मामले में भाजपा को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। 2019 में भाजपा का वोट शेयर 58.20% था। अब ये घटकर 46.30% हो गया, जबकि 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर 28.50% था, जो अब बढ़कर 43.80% हो गया है। आपने पिछली बार 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ा, उसके बावजूद उसका वोट शेयर बढ़ा। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 44 सीटों पर सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस ने 42 सीटों पर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो लोकसभा चुनाव था और अब विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे। दूसरी तरफ भाजपा का गठबंधन टूट चुका है और अकेले लड़ने से उसे भारी नुकसान होने की उम्मीद है। भाजपा को राज्य में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा में स्थानीय मुद्दे जबरदस्त हावी रहेंगे।